साथ ही साथ डॉक्टर मिश्रा गंभीर चेहरा लिए आकाश और भूमि के सामने बैठे थे। रिपोर्ट्स उनके हाथ में थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई कठिन सच बताने जा रहे हों। मिस्टर और मिसेज दीवान, डॉक्टर ने हल्की सांस लेते हुए कहा, हमारी टीम ने क्षितिज की रिपोर्ट्स को बारीकी से जांचा है। आकाश और भूमि बेसब्री से डॉक्टर के अगले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। उसी क्रम में उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि क्षितिज को अप्लास्टिक अनीमिया नामक दुर्लभ रक्त विकार है। डॉक्टर मिश्रा की आवाज़ जैसे ही कमरे में गूंजी, एक सन्नाटा सा छा गया। आकाश के सांसें वहीं जड़ हो गई और भूमि की आंखें पल भर में नमी से भर गईं। क्या? भूमि का दिल एकदम से धड़क उठा। डॉक्टर की बात सुनते दोनों के होश पूरी तरह से उड़ गए। डॉक्टर भी कुछ पल के लिए होठ भींचे अपने शब्द तैयार करने लगा था। ये कैसे हो सकता है? आकाश की आवाज़ कांप रही थी। हमें भी हाल ही में इस रिपोर्ट से पता चला है, डॉक्टर मिश्रा गंभीरता से बोले। क्षितिज का बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाएं नहीं बना पा रहा, उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। हमें जल्द से जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वरना क्या, डॉक्टर? भूमि ने बेताबी से पूछा। वरना हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक उपयुक्त डोनर मिलना जरूरी है। अगर परिवार का कोई सदस्य उसका बोन मैरो डोनेट कर सकता है तो ये सबसे अच्छा होगा। भूमि की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन डॉक्टर, हम उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। डोनर कहाँ मिलेगा? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें पहले नज़दीकी रिश्तेदारों का टेस्ट करना होगा। आकाश और भूमि एक दूसरे को देखने लगे। आखिर आकाश पूछ उठा, ये कितना सीरियस है? डॉक्टर ने गहरी नज़रों से उन्हें देखा। बहुत, और इसका एकमात्र स्थायी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। आकाश की आंखें चिंता से सिकुड़ गईं। भूमि रुआंसी सी कह उठी, हम क्या कर सकते हैं वो कहिए डॉक्टर। लेकिन आकाश एकदम से भड़क उठा, डॉक्टर, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो किस देश में इसका क्या इलाज है, मैं सारी दवाएं डॉक्टर तक यहाँ उपलब्ध करा सकता हूँ। डॉक्टर ने कुछ फाइलें पलटते हुए कहा, लेकिन आकाश सर, इसका ट्रीटमेंट किसी भी देश में यही होगा। हमें बस एक ऐसे डोनर की ज़रूरत होगी जिसका जेनेटिक मैच क्षितिज से हो। कमरे में एक और गहरा सन्नाटा पसर गया। भूमि की सांसें रुक सी गईं। डॉक्टर ने सिर हिलाया, आपका और आपके परिवार के अन्य सदस्यों का बोन मैरो टेस्ट करना होगा। अगर मैच मिल जाए तो ट्रांसप्लांट संभव है। भूमि ने खुद को संभालते हुए कहा, कब कर सकते हैं टेस्ट? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, डॉक्टर ने कहा। क्या पेरेंट्स ही? आकाश कुछ ज्यादा ही अधीर हो उठा था। डॉक्टर शांतिपूर्वक कहने लगा, यस, जेनेटिक मैच के लिए आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प माता पिता होते हैं, इसलिए हम आप दोनों के बोन मैरो के कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, भूमि ने बिना देर किए कहा। हम हर संभव कोशिश करेंगे। आकाश ने भी सिर हिलाया। आप जब चाहें टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर केबिन से बाहर निकल गया। अगले ही पल भूमि और आकाश एक लैब में थे जहां उनके सैंपल लिए जा रहे थे। वे सांस रोके बस हर क्षण अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ घंटे बाद डॉक्टर फिर से उनके सामने थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर असमंजस था। मुझे आपसे एक अजीब बात साझा करनी है, डॉक्टर ने कहा। उनकी आवाज़ में एक अनोखी गूंज थी। आकाश और भूमि की सांसें अटक गईं। हमने आप दोनों के सैंपल टेस्ट किए, डॉक्टर ने रिपोर्ट की ओर इशारा किया, और नतीजे चौंकाने वाले हैं। मिस्टर दीवान, आप क्षितिज के बायोलॉजिकल पिता हैं। लेकिन क्या, डॉक्टर? भूमि की आवाज़ कांप गई। डॉक्टर ने धीरे से रिपोर्ट टेबल पर रख दी। लेकिन भूमि जी, आप क्षितिज की बायोलॉजिकल माँ नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। भूमि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वही आकाश की मुट्ठी में पसीना बढ़ने लगा। ये कैसे हो सकता है? भूमि ने थरथराते हुए कहा, मैं उसकी माँ हूँ। कहते कहते एकदम से भूमि चुप हो गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि यह गलती कैसे हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स गलत नहीं।
हो सकती, मैंने खुद 2 बार चेक किया है। भूमि का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में एक भयंकर पीड़ा थी। वो इस सच को स्वीकार भी कैसे कर सकती थी? आकाश की जुबान सूख गई। वह भूमि की आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर के शब्दों ने जैसे एक गहरी खामोशी बिखेर दी थी। आकाश और भूमि दोनों की आंखों में अजीब सा तूफान उमड़ने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर अभी भी उनके सामने गंभीर मुद्रा में बैठे थे, लेकिन आकाश और भूमि अब उस पल में नहीं थे। वे अपने अतीत की गलियों में खो चुके थे। आकाश की आंखें गहरी होती चली गईं। उसने भूमि की ओर देखा, जो सदमे में थी। इसी बीच दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट हुई। क्षितिज की बायोलॉजिकल माँ। सबने चौंककर दरवाजे की ओर देखा। मेनका खड़ी थी। अगले ही पल कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया। अब ये सच सिर्फ आकाश और भूमि तक सीमित नहीं था। अब ये रहस्य किसी और की भी जिंदगी बदलने वाला था। आकाश, भूमि, मेनका और यहाँ तक कि दीवान साहब भी सब जानते थे कि क्षितिज की असली माँ तारा थी। लेकिन इस सच को सभी ने कहीं गहरे दफन कर दिया था। 6 साल पहले कमरे में पसरा सन्नाटा सबकी धड़कनों से टकरा रहा था। क्षितिज की बीमारी ने एक ऐसा सच उघाड़ दिया था जिसे पूरा परिवार लगभग भूल ही चुका था। अब मेनका भी वही डॉक्टर के सामने बैठी थी। वह भूमि की हथेली अपने हाथ में लिए आंखों से उसे सांत्वना दे रही थी। डॉक्टर उन्हें अजीब निगाह से देख रहा था, जैसे वह उधेड़बुन में फंसा हो कि आगे क्या कहे। मेनका धीरे से पूछती है, क्या इसके लिए क्षितिज की बायोलॉजिकल माँ का होना जरूरी है? डॉक्टर की आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया। हमें बोन मैरो डोनर की ज़रूरत है, और क्षितिज के लिए सबसे उपयुक्त डोनर उसकी बायोलॉजिकल माँ ही हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेनका का चेहरा अजीब हो गया। वह जानती थी कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तारा अब इस दुनिया में नहीं थी। मेनका धीरे से कहती है, अगर वे जीवित न हो तो? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अगर उसकी असली माँ नहीं है, तो हमें परिवार के किसी सदस्य का बोन मैरो मिलान करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें टेस्ट करवाने होंगे। अब क्या किया जाए? भूमि ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और आकाश और भूमि की ओर देखा। क्षितिज के लिए सबसे अच्छा मैच उसकी बायोलॉजिकल माँ थी, लेकिन अब हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसका डीएनए तारा से मिलता हो, जैसे उसका भाई, बहन या माता-पिता। तारा के माता-पिता? भूमि ने डरी हुई आवाज में पूछा। मेनका बीच में बोल पड़ी, नहीं, तारा के माता-पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, केवल उसका भाई विवेक। डॉक्टर की बात ने एक और राज खोल दिया। क्षितिज के जीवन की डोर अब तारा के भाई से जुड़ गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। क्षितिज की जान बचाने के लिए अब एक ही उम्मीद थी, विवेक। मेनका के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं विवेक से बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ये सुनकर कैसे प्रतिक्रिया देगा। आकाश और भूमि दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। वर्षों से दबा अतीत अब फिर से उनके सामने था। इसके बाद वे तीनों वहां से उठकर बाहर निकल आए। वक्त ने अचानक से उनके दुखते जख्म फिर से हरे कर दिए थे। एक अजीब सा मौन उनके बीच ठहर सा गया था। साथियों, ये कहानी मेरी बेइंतहा कहानी से लिंक है, जिसे आप प्रतिलिपि में पढ़ सकते हैं। वैसे तो आने वाले समय में मैं सारे अतीत को यहाँ दोहरा दूंगी, पर अगर आप तारा, आकाश और विवेक को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको मैं बेइंतहा पने को सजेस्ट करूंगी। कमेंट में बताएं कि कौन पहली बार मुझे पढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं बेइंतहा का शॉर्ट शेयर करूं। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।